फिरोजाबाद के रामलीला चौराहे के पास पारसनाथ मार्केट के सामने पार्क है, जो कि पारसनाथ जैन ट्रस्ट के अधीन है। लेकिन जब रामलीला का मेला लगता है तो इस पार्क में कई तरह की दुकानें, झूले आदि लगते हैं। लेकिन कुछ दिन पूर्व महापौर नूतन राठौड़ द्वारा इस पार्क को बनवाने के लिए नारियल फोड़ उद्घाटन किया और एक फार्म में विनोद इंजीनियरिंग प्राइजेज को टेंडर दे दिया। लेकिन अब मेला कमेटी और कुछ लोगों द्वारा आपत्ति की जा रही है। जब इस बारे में नगर आयुक्त विजय कुमार से बात की तो बताया मामला संज्ञान में है। नारद साहब, एक तो मामला एक चीज़ में मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि रामलीला पर जो पार्श्वनाथ मार्केट में जो पार्क बना हुआ है, सौंदर्यीकरण के लिए नगर निगम द्वारा प्रयास किया जा रहा है और लोगों ने उस चीज़ में नगर निगम का धन्यवाद भी किया है कि अगर ये सौंदर्यीकरण हो जाता है तो जो नगर निगम का फिरोजाबाद के लिए एक सौगात होगी। ये अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। क्या आप कहना चाहेंगे उस सौंदर्यीकरण के बारे में? पारसनाथ मार्केट स्थित पार्क का 14वें वित्त से सैंक्शन किया गया था। उसका अभी टेंडर के बाद हाल ही में माननीय महापौर महोदय द्वारा शिलान्यास किया गया है। तो मेरे संज्ञान में आज ये तथ्य लाया गया, कुछ लोग उसमें कुछ किसी कतिपय समझौते की बात करते हैं और उनका कहना है कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तो ये आज आपत्ति आई है। हमने प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट को अपने कहा है कि इसका ज़रा परीक्षण कर लें और परीक्षण करने के बाद जो उन्होंने सहमति और जो समझौता पत्र दिखाया है उसका परीक्षण कर लें। उसके बाद हमारे सामने वस्तु स्थिति रखें, तदनुसार उस पर निर्णय लिया जाए। उसकी मतलब पूरी वेरिफिकेशन के बाद में उस पर कोई चीज़ सामने आएगी। हाँ, एग्जैक्टली ये भी है। दूसरा फिर अभी हम ये भी देखेंगे कि बीच में 3-4 वर्ष पूर्व में सारे पार्कों का एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के क्रम में जी। उस नोटिफिकेशन में पार्क की क्या स्थिति रही थी, वेदर इट वाज नोटिफाइड और नॉट, इसको भी परीक्षण करेंगे और तदनुसार उस पर जो भी निर्णय लिया जाए। सर, एक अंतिम सवाल छोटा सा, जिस तरीके से नगर निगम ने एक पहल की है उस पार्क के सौंदर्यीकरण को लेकर, ये एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन हर 6 महीने में एक ऐतिहासिक रामलीला मेला वहाँ लगता है और उसी पार्क की जगह पर कुछ खजले की दुकानें, कुछ मार्केट लगती हैं जिनमें काफ़ी सारे गड्ढे और भट्टियाँ खोदी जाती हैं। उन दुकानों को लेकर तो क्या ये सौंदर्यीकरण पूर्ण तरीके से इस पार्क का सौंदर्यीकरण आगे भी निरंतर सही रहेगा या कहीं ऐसा ना हो कि सौंदर्यीकरण होने के बाद में नगर निगम के पैसे का पूरा पानी हो जाए? नहीं, देखिए, जो हम लोग सौंदर्यीकरण करेंगे उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही करेंगे और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जो भी कार्य किया जाता है उसे कुछ लोगों द्वारा निस्वार्थवश क्षति न पहुँचाया जाए, उसका ख्याल रखा जाएगा। क्या नाम है साहब आपका? मैं सतीश जैन। सतीश जी, ये जो पारसनाथ मार्केट का जो जगह है, जो पार्क है, वो ऐसा माना क्या जा रहा है, क्या किस ट्रस्ट का है वो? ये पारसनाथ जैन महाराज ट्रस्ट का है और सदियों से हुलास राय जी थे हमारे, उन्होंने समाज को ये जगह दान दी थी। ठीक है। मैं पिछले बहुत दिनों मतलब सालों से मैं इस ट्रस्ट का सचिव हूँ जी और इसका पूरा कारोबार देखता रहता हूँ। बाकी अध्यक्ष है रायन जैन जी और इस वक्त कोषाध्यक्ष है सतीश जैन जी। बाकी पूरा जो पार्क है उसमें नगर पालिका का किसी दिन बातचीत हुई थी हमारी। यही मैं जानना चाह रहा था कि नगर पालिका द्वारा उसमें सौंदर्यीकरण का काम लगाया जा रहा है, बोर्ड लगाना नगर सौंदर्यीकरण करा सकते हैं, लेकिन उसमें हमारा जो नाम रखा जाएगा वो हुलास राय पार्क के नाम से ही होगा और दिगंबर महाराज की जो ट्रस्ट है हमारा जी, उसी नाम से वो होंगे। केवल
सौंदर्यीकरण के लिए हम उनको परमिशन दे सकते हैं जी। अभी तक हमने कोई परमिशन नहीं दी है कि सौंदर्यीकरण कराने की। जैसे जिस तरीके से आप सौंदर्यीकरण आप जनित को देखते हुए एक बहुत अच्छा आपने डिसीजन लिया है कि फिरोजाबाद को एक अच्छा उठने बैठने की एक जगह मिलेगी उस क्षेत्र में, और जो पार्क अगर बन जाएगा। लेकिन अगर बात ये माना जाए कि कई लंबे अरसे से वहाँ पर जैसे आपकी ट्रस्ट के भी काफ़ी सारे मेले तमाशे होते रहते हैं, रामलीला भी हर वर्ष होती है और वहाँ पर रामलीला की भी दुकानें वुकानें लगती हैं। हाँ जी, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? हमारा तो यही है, जनहित के लिए हम सौंदर्यीकरण करा रहे थे जी। उस क्षेत्र में, पूरा क्षेत्र में कहीं भी पार्क नहीं है, और उस क्षेत्र में मुझे नहीं लगता पूरा शहर का व्यक्ति वहाँ आता ही है, क्योंकि वहाँ केला देवी का मंदिर भी है, हनुमान मंदिर भी है, रामलीला भी होती है, हम भी कुछ समाज के काम कराते रहते हैं। तो उस क्षेत्र में लोग बागों का आना जाना पूरे फिरोजाबाद जनपद का है, और जनपद के सौंदर्यीकरण के लिए वहाँ कुछ लोगों की जगह बैठने की नहीं है, बाथरूम की नहीं है। वो लोगों की दृष्टि से जनहित के कारण ही उस पार्क के लिए उनको नगर फिरोजाबाद की जनता उस अगर पार्क का सौंदर्यीकरण हो जाएगा तो फिरोजाबाद के लोगों को फायदा होगा, फायदा होगा। और यही मानसिकता से काम करते हैं। हमारा कोई उससे कोई हम कोई इनकम का स्रोत नहीं बना रखा हमने। हमारा समाज केवल लोगों की सेवा के ही काम करता है। अगर किसी भी तरीके का आगे, चाहे वो नगर पालिका की तरफ से या किसी भी तरीके से अगर कोई निर्माण कार्य, क्या उस पर निर्माण कार्य के लिए हम परमिशन नहीं देंगे। हमने उनको नलकूप के लिए जगह दी थी जी। वो भी यही सोच के दी थी कि जनता को वहाँ पानी मिले जी। तो हमने एक कोना उनको नलकूप के लिए भी दिया, जो प्याऊ जो लगी हुई है। प्याऊ नहीं, एक नलकूप कोने में दिया। प्याऊ तो ट्रस्ट ने बनवाई, ठीक है, प्याऊ तो ट्रस्ट की बनी हुई है। नलकूप के लिए आपने जगह, नलकूप की जगह इसलिए दी थी कि वहाँ के समाज के, वहाँ के लोगों को, आसपास की जनता को पानी की सुविधा मिल सके जी। बाकी हमारी मानसिकता, हमने आपको बताई, समाज के लिए काम कर रहे हैं, और हमारा पूरा समाज हमारे साथ है इस बात के लिए। और समाज को महावीर जयंती होती है हमारे यहाँ, यानी आपने सिर्फ परमिशन जो दी है उस पारसनाथ पार्क के लिए केवल सौंदर्यीकरण के लिए, और जो वहाँ पर किसी भी तरीके का बोट अगर कोई भी लगता है वो प्रॉपरली नगर निगम का नहीं लगे। नहीं, नगर निगम का तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि वो आपकी जगह है, वो जगह ट्रस्ट की जगह। ट्रस्ट की जगह।